हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे गाइस। और जो आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही होगी। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। तो गाइस देखो, इस जो हमारे 100 पजल के सीरीज का जो हमारा आज का टॉपिक है, वो है हमारा मंथ बेस्ड पजल गाइस। अब ये मंथ बेस्ड पजल आपका वो पजल है जो आपको प्री के अंदर मिलेगा और आपको मेंस के अंदर भी देखने को मिलेगा गाइस, ठीक है। अब देखो, मैं आपको बता दूं, अब हमारा क्या है, आरआरबी के लिए जितने भी पजल्स थी ना मैंने, वो सारी आपकी पीओ लेवल की, चाहे आपकी क्लर्क लेवल की, सारी मैंने करवा दी। इसका ये सेट नंबर कौन सा है मेरा? अब मेरा 7वां नंबर का सेट है ये गाइस। अब मैं टारगेट करूंगा आपका आईबीपीएस पीओ, साथ में आपका क्लर्क लेवल का मैं टारगेट करते हुए इसको अब कंटिन्यू करूंगा सीरीज को गाइस। अगर आप बिगिनर्स हो चैनल पे तो मैं आपको बता दूं, इस जो सीरीज में क्या है, डेली आपको रात को 9 बजे क्या करना है, मेरे साथ जुड़ना है गाइस, ठीक है। डेली मेरे साथ रात को 9 बजे जुड़ना है, ठीक है, मंडे से लेके सैटरडे तक। अब इसमें मैं क्या करूंगा, जो भी पजल्स है आपकी, चाहे प्री लेवल की हो चाहे मेंस लेवल की हो, उन सबको मैं टारगेट करूंगा, ठीक है। बट अभी मैं जो फोकस करूंगा आपका प्री लेवल के पजल्स को फोकस करूंगा, क्योंकि आईबीएस पीओ और क्लर्क को टारगेट करते हुए। और जो आरआरबी पीओ और क्लर्क की जो मेंस लेवल की पजल है, वो हम एग्जाम के बाद शुरू करेंगे गाइस, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हमारी पजल नंबर कौन सी है? ये हमारी मंथ बेस्ड पजल नंबर आपकी 14 है, ठीक है। इसमें क्या बोला, आपके पास 8 पर्सन है आपके, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपके अटेंड करते हैं सेमिनार ऑन अ डिफरेंट मंथ, मार्च, जून, अक्टूबर और नवंबर, ये 4 मंथ के दे रखे हैं आपको। इसमें क्या, अब आपको देखो, इसके अंदर आपको एक चीज और बोलिए कि सेमिनार कैन बी हेल्ड ऑन आइदर 10th और 27th ऑफ द डे। देखो, मतलब हर महीने की आपकी दो दो तारीख दे रखी है, जैसे मार्च की 2 हो जाएगी, जून की 2 हो जाएगी, अक्टूबर की 2 हो जाएगी और नवंबर मंथ की 2 हो जाएगी। तो उन 2 तारीख को वो अटेंड करेंगे पर्सन, तो 8 पर्सन हो जाएंगे टोटल हमारे पास। आगे बोला कि नो टू सेमिनार्स कैन बी हेल्ड ऑन अ सेम डेट, मतलब एक दिन में एक सेमिनार होगा, उस महीने की फिर अगली तारीख को आपको दूसरा सेमिनार होगा, मतलब एक मंथ में 2 सेमिनार होंगे, टोटल होंगे 8, ठीक है जी। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए। कोशिश करना, एक बार खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना। देखो, अब मेरे पास क्या है, सबसे बेस्ट अप्रोच क्या क्या होनी चाहिए इसकी। तो मुझे पता है कि मेरे पास क्या, एक तो 10th डेट है और एक आपके पास 27th है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक हो जाएगी मेरी 10th, एक हो जाएगी मेरी 27। ये किस मंथ की हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी मार्च मंथ की। उसके बाद आपकी क्या हो जाएगी, 10th और 27 हो जाएगी आपके जून मंथ की। उसके बाद आपकी क्या हो जाएगी नेक्स्ट, अनवांटेड साउंड होते कृपया करके इग्नोर कर देना। 10th और 27 हो जाएगी आपके अक्टूबर मंथ की, ठीक है। चलिए, उसके बाद 10 और 27 हो जाएगी आपके नवंबर मंथ की। तो ये मेरे पास हो गए टोटल 4 महीने और दो दो तारीख हर मंथ की, ठीक है। चलिए, अब ये हो गए इसके दो दो सेपरेट पार्ट हो जाएंगे इसके हर मंथ के। चलिए, अब देखो, आपके पास आगे जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो यहां से दे रखी है, ई एंड बी अटेंड सेमिनार ऑन द सेम मंथ। अब देखो, मैं आपको बता दूं, अब ऐसी पजल को सॉल्व करने के लिए अगर आप नए हो चैनल पे और आपने स्टार्ट करी अपनी तैयारी, तो मैं आपको बता दूं, सारी इन्फॉर्मेशन एक बार क्या करो, आप अपनी नोटबुक में लिख लो। उसके बाद ऐसी इन्फॉर्मेशन देखो जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो। उसके बाद डेफिनेट इन्फॉर्मेशन को डायरेक्ट पुटअप कर दो। उसके बाद जो बाकी की इन्फॉर्मेशन उसको रिलेट करते जाओ। देखो, इसने बोला ई एंड बी आपके क्या अटेंड सेमिनार ऑन सेम मंथ, तो यहाँ पे मैं लिख दूं ई और जो आपके बी है वो दोनों आपके सेम मंथ में आएंगे, क्या आएंगे, सेम मंथ में, ठीक है जी। आगे बोला देर आर 3 सेमिनार बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में आपके 3 सेमिनार आएंगे। अब ये सी आपका एफ से पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है मेरे पास, ठीक है जी। ई डज नॉट अटेंड सेमिनार इन अ मंथ ऑफ नवंबर, तो नवंबर मंथ में मेरा ई नहीं आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूं ई, यहाँ पर नवंबर मंथ में नहीं आएगा, या तो अक्टूबर मंथ में आएगा या फिर जून मंथ में या फिर मार्च मंथ में। आगे बोला एच अटेंड सेमिनार इमीडिएट आफ्टर बी, बी के जस्ट बाद मेरा आएगा एच, ठीक है जी। डी
अटेंड सेमिनार इन अ मंथ ऑफ नवंबर, मतलब यहाँ पे मेरा कहीं डी आएगा। अब डी देखो आपका 10 तारीख को ही पॉसिबल है और आपका 27 तारीख को ही पॉसिबल है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ डी आपका आ जाएगा नवंबर मंथ में। चलिए आगे क्या बोला, द नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंड सेमिनार बिटवीन जी एंड एच इज सेम एज द सेमिनार बिटवीन बी एंड डी। देखो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मैं अपने आप को हाइड कर देता हूँ, चलिए जगह कम है हमारे पास। इसने क्या बोला, जी और एच के बीच में जितने सेमिनार आएंगे ना उतने आपके बी और डी के बीच में आएंगे। इसका मतलब है कि जी और एच के बीच में सपोज 2 सेमिनार आते हैं तो बी और डी के बीच में भी 2 आएंगे। ठीक है जी। एफ डज नॉट अटेंड सेमिनार ऑन मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर मंथ में मेरा एफ नहीं आएगा। चलिए आगे क्या बोला कि ई अटेंड सेमिनार बिफोर बी, तो ये आपका दे रखा था ना सेम मंथ का, तो इसका मतलब है ई और बी आपके क्या एक साथ आएंगे, बट ई आपका पहले आएगा बी के। जी डज नॉट अटेंड सेमिनार इन अ मंथ ऑफ नवंबर, जी मेरा नवंबर मंथ में नहीं आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ से मेरा सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई, बट मुझे एक भी ऐसी इंफॉर्मेशन वो नहीं मिली जो मेरी क्या हो डेफिनेट हो। तो चलिए हम चेक करते हैं। अब मुझे पता है ई और बी आपके क्या सेम मंथ में आएंगे, है ना। चलिए अब मैं देखो एक बार ई और बी को यहाँ पे भी ले सकता हूँ, इधर भी ले सकता हूँ जून मंथ में, और अक्टूबर मंथ में भी ले सकता हूँ। ठीक है। चलिए उसके बाद चलिए हम एक काम करते हैं, इस मंथ में लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपका लेता हूँ मार्च मंथ में, तो ई और आ गया बी, और बी के जस्ट बाद आपका कौन है, वो देखो एच है, तो बी के जस्ट बाद आ गया आपका एच। ये हो गया पहली पॉसिबिलिटी। अब देखो एफ और सी के बीच में 3 पर्सन है, तो देखो यहाँ मुझे पता है एफ और सी के बीच में से एक आएगा, क्योंकि देखो 1 2 3 तभी तो पॉसिबल है। तो मुझे पता चल गया एफ और सी में से एक पर्सन मेरा यहाँ पे आएगा, तो 1 2 3 तभी मेरा एफ और ये हो जाएगा सी। अब डी मेरा नवंबर मंथ में, तो डी मेरा आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो एक चीज, बी और डी के बीच में जितने पर्सन है उतने जी और एच के बीच में होंगे, तो बी और डी के बीच में देखो 1 2 3 4 है, तो एच और जी के बीच में भी 4 होने चाहिए, तो 1 2 3 पॉसिबल है क्या कहीं, नहीं पॉसिबल है। चलिए तो यहां से मुझे पता चल गया कि ये कंडीशन तो नहीं होगी इसकी, ये वाली बी की। चलिए अब मैं क्या करता हूं, जो आपका है ना ई को ले लेता हूं आपका जून मंथ में, ये आ गया मेरा जून मंथ में, ये आ गया मेरा बी, और बी के जस्ट बाद आपका आ गया एच। ठीक है जी। अब देखो 3 वाली कंडीशन कौन सी, ये वाली, यहाँ पे कहीं ले सकता हूँ क्या मैं, नहीं ले सकता। अब मेरा अक्टूबर मंथ में आएगा नहीं, तो यहाँ पे मेरा सी आ जाएगा, और 1 2 3 ये हो जाएगा मेरा एफ। ठीक है जी। अब देखो डी मेरा नवंबर मंथ में, अगर सपोज मैं डी को लेता हूं देखो यहाँ पे, तो बी और डी के बीच में देखो 1 2 है, तो एच और जी के बीच में 2 होने चाहिए, 1 2 यहाँ पे पॉसिबल है। बट अगर मैं डी को यहाँ पे लेता हूँ तो देखो 1 2 3 मंथ है, अब एच और जी के बीच में 3 होने चाहिए, 1 2 3 ऊपर जी पॉसिबल है और नीचे भी जी पॉसिबल है, नहीं नीचे तो पॉसिबल नहीं है वैसे भी। चलिए तो देखो यहाँ पे पॉसिबल है क्या जी, अब उसने पहले मना कर दिया था आपका जी यहाँ पे नहीं आएगा। अब देखो जी मेरा यहाँ पे आ गया, अब लास्ट बचा देखो ई मेरे यहाँ पे आएगा नहीं। अब देखो लास्ट जो मेरा बचा है वो क्या है, हाँ देखिए इसमें रुकिए, इसको थोड़ा मैं आपको चेक करके बता देता हूँ पूरा एक एक चीज। चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डी को ले लेता हूँ एक बार, तो बी और डी के बीच में देखो 1 2 है, तो एच और जी के बीच में भी 2 आने चाहिए, ऊपर पॉसिबल नहीं ना, 1 2 जी यहाँ पे आएगा, बट उसने स्टार्टिंग में बोला था जी मेरा नवंबर मंथ में नहीं आएगा, तो यहाँ से देखो मेरी ये पॉसिबिलिटी कैंसिल होगी डी की। अब मैं क्या करता हूँ, डी को लेता हूँ आपका 27 नवंबर को, यह आ गया, तो 1 2 3 है, बी और डी के बीच में, अब एच और जी के बीच में भी 3 होने चाहिए, 1 2 3 नीचे पॉसिबल है कि नहीं, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा मेरा जी।
और लास्ट जो मेरा बचा वो कौन है आपका, वो बचा ए मेरा आ जाएगा नवंबर मंथ। तो यहाँ से मेरा आंसर आ चुका है। बट मैं आपको क्या एक सेकंड केस भी बताता हूँ, जो आपका ई और बी है ना, वो आपका मैं क्या करता हूँ, लेता हूँ अक्टूबर मंथ। मैं आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ गाइस, ठीक है, एक एक चीज। इसके बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो अब मैं क्या करता हूँ, ई और बी को लेता हूँ आपका अक्टूबर मंथ, और ई के बाद, हाँ बी के बाद मेरा कौन है, एच है, तो यहाँ पे आ गया मेरा एच। अब देखो तीन वाली कंडीशन, एक दो तीन, यहाँ पे कहीं मैं एफ को लेता हूँ तो पॉसिबल है क्या, नहीं कहीं पॉसिबल नहीं है। तो मुझे पता चल गया एफ और सी में से एक परसेंट मेरा यहाँ पे आएगा, और तो कंडीशन पॉसिबल नहीं है कोई, ठीक है। अब देखो डी आपका नवंबर मंथ में आना चाहिए, बट यहाँ पे कहीं पॉसिबिलिटी है क्या कहीं, तो मुझे पता चल गया ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी, मेरी कैंसिल हो जाएगी। जो मेरी कंडीशन है वो इससे पहले वाली जो आंसर था वही मेरा परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इन पजल को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया है, हमें से क्या करो, आप सारी इंफॉर्मेशन को एक बार अपनी नोटबुक में लिख लो, ठीक है। क्या करोगे आप, उसको उसको आप अपनी नोटबुक में लिखो। उसके बाद क्या होती है कि दो प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है, एक आपकी होती है डेफिनेट, एक होती है आपकी, दूसरी कौन सी होती है आपकी, वो होती है पॉसिबिलिटी वाली। कौन सी, पॉसिबिलिटी। तो आपको स्टार्ट करना है हमेशा डेफिनेट इंफॉर्मेशन, तो उसके बाद क्या करना है, आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी है। सेकंड चीज, आपको पजल बनाने में क्या करना है, आपको हमेशा एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। क्या रखना है, एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, क्योंकि एक्यूरेसी अगर आपकी परफेक्ट हो जाएगी 100%, तो आपकी जो स्पीड है ना, वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इन दो चीज़ों के साथ अगर आप तैयारी करते हो, स्पीड प्लस एक्यूरेसी की, तो देन आपका प्री क्या होगा, 100% क्वालिफाई, ठीक है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। मंथ बेस पजल नंबर क्या है आपकी, ये आपकी है कौन सी, 15th नंबर पजल आपकी है। इसमें अब मैं आपको अपने आप को शो कर देता हूँ। देखो अब इसमें क्या बोला है, आपके पास 6 बॉलीवुड सिंगर्स हैं, नेमली नेहा कक्कर, मोहित, अरमान, मोनाली, तुलसी और मिक्का। ये 6 प्रकार के आपके कौन से बॉलीवुड सिंगर हैं, आर गोइंग टू परफॉर्म इन अ राजस्थान, मतलब राजस्थान में इनका कंसर्ट होता है, ठीक है, कॉन्सर्ट होता है। उसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं, और क्या करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं इन अ डिफरेंट मंथ। तो आपके जनवरी, फेब, अप्रैल, जुलाई, सितंबर और दिसंबर ये आपके दे रखे हैं, बट नॉट इन सेम ऑर्डर, मतलब इसी ऑर्डर में नहीं होंगे। आगे बोला जो इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स को होती है। अब ये कंफर्म नहीं कि आपकी कौन सी डेट होगी, वो 2 तारीख भी हो सकती है, 11, 14, 22, 29, 30, मतलब हर मंथ की आपकी एक एक डेट होगी, दो नहीं होगी इसमें। इससे पहले वाले में क्या था, आपकी 2 डेट दे रखी थी एक मंथ की, बट इसमें क्या है, आपकी जो हर मंथ की एक एक डेट दे रखी है। ये आपका हिंदी मीडियम की, एक बार खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सोल्यूशन देखना। देखो अब मेरे पास क्या है, जो आपका दे रखा है ना, कौन कौन से, अब देखो अप्रोच मैटर करती है, क्या करती है आपकी अप्रोच। मैं क्या करता हूँ, जितने भी मंथ है उनको सीक्वेंस में लिख लेता हूँ। जैसे ये हो जाएगा मेरा जनवरी मंथ, उसके बाद आपका हो जाएगा फेब मंथ, ठीक है, उसको पूरा लिख देते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका अप्रैल मंथ, उसके बाद हो जाएगा आपका जुलाई मंथ, उसके बाद हो जाएगा आपका सितंबर मंथ, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका दिसंबर, ठीक है। ये हो गए आपके मंथ। अब उसके बाद एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो मंथ होता है वो कितने दिन का होता है। जनवरी आपका 31 दिन का होता है, फेब आपका 28 दिन का होता है, आपको 28 लेके चलना है। अगर वो बोले लीप ईयर तब आपको 29 लेके चलना है। उसके बाद अप्रैल होता है आपका 30 दिन का, जुलाई होता है आपका 31 दिन का, सितंबर होता है आपका 30 दिन का, और आपका दिसंबर होता है 31 दिन का, ठीक है। चलिए अब उसके बाद जो मेरी इंफॉर्मेशन दे रखी है ना स्टार्ट करने की पजल, वो देखो यहाँ से, तुलसी हैज परफॉर्मेंस इन अ मंथ हैविंग लेस देन 31 डेज। अब यहाँ पे क्या बोला उसने, जो तुलसी है ना आपकी, जो परफॉर्मेंस देती है वो क्या होगा, 31 दिन से कम है, तो वो आपका 28 भी हो सकता है, वो आपका 30 भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है मेरे पास, क्योंकि 28 भी दे रखा है और 30 भी जो है 31 से कम है। आगे बोला टू सिंगर्स आर having performance between performance of Tulsi and the performance which is on 29।
इसने बोला कि जो तुलसी परफॉर्मेंस देती है और जो पर्सन आपका 29 तारीख को परफॉर्मेंस देता है, उन दोनों के बीच में आपके 2%। अभी 29 आपका डेट जो है वो तुलसी से पहले भी आ सकती है और बाद में भी आ सकती है। ठीक है जी। मिक्का डज नॉट हैव परफॉर्मेंस ऑन अ सिंगल डिजिट डेट। मतलब कि अब सिंगल डिजिट आपकी कौन सी है? 2 तारीख। मतलब इसने बोला है कि मिक्का की जो डेट है ना वो परफॉर्मेंस की, वो 2 तारीख नहीं होगी। ओके जी। नो वन परफॉर्मेंस बिटवीन मिक्का एंड नेहा, और इन दोनों के बीच में किसी की भी परफॉर्मेंस नहीं होगी। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी मिक्का आपका नेहा के बाद में भी आ सकता है और पहले भी आ सकता है। आगे बोला एंड नन ऑफ देम हैज परफॉर्मेंस इन अ सितंबर मंथ, और दोनों के दोनों आपको क्या सितंबर मंथ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूं, मिक्का लिख के कैंसिल कर देता हूँ और नेहा लिख के कैंसिल कर देता हूँ। दोनों की परफॉर्मेंस आपकी सितंबर मंथ में नहीं आएगी। आगे बोले मोहित हैज परफॉर्मेंस इन अ मंथ विच हैज 30 डेज। तो मोहित की जो परफॉर्मेंस होगी वो आएगी आपके जिस मंथ में 30 डेज है। क्या है? 30 डेज। ठीक है जी। ओके। द परफॉर्मेंस ऑफ मोनाली इज बिफोर परफॉर्मेंस ऑफ अरमान। जो आपका अरमान है ना, उसके पहले कहीं आपके मोनाली की परफॉर्मेंस आएगी। द ईयर विच इज नॉट परफॉर्मेंस हेल्ड इन नॉट लीप ईयर। मतलब ये आपका जो ईयर है वो कौन सा? लीप ईयर नहीं है। ठीक है। द डेट ऑफ विच नेहा हैज परफॉर्मेंस इज मल्टीपल ऑफ 5। जो नेहा की परफॉर्मेंस है वो मल्टीपल ऑफ क्या होगी? डेट उसकी मल्टीपल ऑफ होगी। तो आप देख सकते हो आपको 1 तारीख मिल रही है जो आपकी मल्टीपल ऑफ 5, वो है 30। तो नेहा की परफॉर्मेंस आएगी आपकी 30 तारीख को। क्या होगी? 30 डेट। कौन सी डेट है वो? 30 तारीख की। ओनली वन परफॉर्मेंस हैव बिटवीन अरमान एंड नेहा। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, अरमान और नेहा के बीच में एक ही परफॉर्मेंस होगी। अब मुझे ये नहीं पता कि नेहा आपका अरमान से पहले आएगा या फिर बाद में आएगा। डेट ऑन विच मोनाली हैज परफॉर्मेंस इन न्यूमेरिकली हाफ ऑफ द डेट ऑन विच अरमान हैज परफॉर्मेंस। देखो जो अरमान की परफॉर्मेंस होगी उसकी आधी आपकी मोनाली की होगी। तो आपको दिख रहा होगा कि देखो ये वाली, अगर मैं अरमान की परफॉर्मेंस क्या लूँ? 22, मतलब उसकी जो तारीख लूँ मैं 22 लूँ, तो आपकी मोनाली क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली 11 हो जाएगी, क्योंकि हाफ होगी उसकी। ठीक है जी। तो यहाँ से मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, बट मुझे एक भी ऐसी इन्फॉर्मेशन वो नहीं मिली जो मेरी क्या हो? डेफिनेट। चलिए अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। देखो अब मुझे ये पता है कि नेहा की जो डेट है ना वो आपकी क्या है? 30 तारीख है। हम नहीं कर सकते इसको स्टार्ट। चलिए, बट हमें ये चीज पता है तो मोहित की परफॉर्मेंस है वो 30 दिन वाले मंथ में होगी। तो 30 दिन वाले मेरे पास दो ही है, एक तो अप्रैल मंथ है, एक आपका सितंबर मंथ है। तो मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, दोनों केस आपको समझा दूंगा। तो मुझे पता चल गया कि एक बार क्या होगा, जो मोहित है वो आपका सितंबर मंथ में परफॉर्मेंस देगा, और एक बार मोहित क्या करेगा आपका, वो परफॉर्मेंस देगा आपका अप्रैल मंथ में। ठीक है जी सर, हम इसको यहाँ से कर देते हैं इरेज। चलिए ओके जी। अब देखो नेक्स्ट, अब हमारे को पता है कि तुलसी और 29 जो डेट है, यहाँ पे डेट लिख दिया था। ठीक है, उसके बीच में 2% है। अब तुलसी आपका देखो यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे भी पॉसिबल है फर्स्ट केस में, और आपका सेकंड केस देखो, तुलसी पॉसिबल है यहाँ पे और तुलसी इधर भी पॉसिबल है, मतलब सितंबर मंथ में, मतलब इससे मैं स्टार्ट नहीं कर सकता। बट एक चीज अगर आप देखो ये वाली, है ना, कि नेहा और मिक्का की जो परफॉर्मेंस है वो आपकी क्या एक साथ है, और नेहा से पहले आपका अरमान, मतलब नेहा और अरमान के बीच में 1% है। चलिए हम इसको करते हैं स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे देखो सेकंड केस में आप देखो मिक्का और नेहा में से अगर एक भी लेते हो तो यहाँ पे दोनों में से एक पॉसिबल नहीं है, मतलब यहाँ तो कहीं आएगा नहीं आपका। तो मुझे पता चल गया कि ये जो सेकंड केस में है ना, आपका मिक्का या तो क्या होगा जनवरी मंथ में आएगा, या फिर नेहा आएगा जनवरी मंथ में, और या फिर यहाँ पे नेहा आएगी मंथ में, या फिर आपका मिक्का आएगा। ठीक है,
अब देखो आप चाहे नेहा को, अब इधर नेहा को यहाँ पे लेते हो तो नेहा और अरमान के बीच में 1% आना चाहिए, तो यहाँ से हो गई कैंसिल नेहा। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा यहाँ से। ठीक है, चलिए तो ये आ गया आपका मिक्का, ये आ गया नेहा। अब नेहा और अरमान के बीच में 1% है, नेहा और अरमान के बीच में आपका 1% है। अब देखो अरमान से पहले उसने क्या बोला था, मोनाली आएगा, तो अरमान से पहले मोनाली पॉसिबल है क्या? नहीं सर। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि मेरा सर सेकंड केस तो आंसर नहीं होगा। चलिए फिर इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब मुझे पता चल गया कि जो मेरा आंसर आएगा वो ओनली फॉर सेकंड केस से आएगा। चलिए अब देखो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ तो पॉसिबल है नेहा और मिक्का, या फिर यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है जी, हम क्या करते हैं, देखो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि मिक्का और नेहा में से 1% मेरा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ नेहा और मिक्का। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट आपका तुलसी वाला जो है ना पर्सन, वो तो या तो 28 को आएगा 30 को आएगा। अब देखो यहाँ पे पॉसिबल है क्या? नहीं, इधर पॉसिबल नहीं। तो मुझे पता चल गया कि फेब मंथ में आ जाएगा मेरा तुलसी। तुलसी की परफॉर्मेंस कब होगी आपकी? वो हो जाएगी फेब मंथ। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट, अगर आप नेहा को यहाँ पे लेते हो, सपोज अगर आपने नेहा को यहाँ पे लिया सपोज के तौर पे, और ये लिया आपने मिक्का, तो नेहा और अरमान के बीच में आपका 1% आएगा। तो इसके पॉसिबल नीचे अगर मैं अरमान को सपोज यहाँ पे लेता हूँ, क्या है, अरमान को अगर मैंने यहाँ पे लिया तो अरमान तो आ गया, बट अरमान से पहले आपका मोनाली आना चाहिए, तो पॉसिबल है क्या यहाँ पे? नहीं पॉसिबल है। चलिए सर, तो यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, और मुझे पता चल गया आपका ये हो जाएगा मिक्का की जगह, ये हो जाएगी नेक्स्ट नेहा की जगह। ये हो गया नेहा, ये हो गया मिक्का। और नेहा और अरमान के बीच में 1% है, तो नेहा ऊपर पॉसिबल है क्या? अरमान नहीं। तो मुझे पता चल गया आपका अरमान की जो परफॉर्मेंस होगी ना, वो हो गया आपकी दिसंबर मंथ। अरमान से पहले आपका मोनाली आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका मोनाली। ठीक है जी सर। मोनाली की जो डेट है वो है आपकी 11 तारीख। अरमान की डेट है आपकी सर 22 तारीख। और जो पर्सन आपका तुलसी और 29 तारीख के बीच में आता है उसके बीच में 2% है, तो तुलसी आपका ये है, तो 1 2 मोहित की जो परफॉर्मेंस हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 29 तारीख। ठीक है जी सर। और नेहा की डेट जो है सर आपकी, वो है आपकी 30 तारीख, 30 आ जाएगी सर। और उसके बाद आपकी बोला था मोहित, जो मिक्का की परफॉर्मेंस है वो सिंगल डिजिट में नहीं होनी चाहिए, तो तुलसी की हो जाएगी आपकी सिंगल डिजिट में। और लास्ट जो आपकी बची वो हो जाएगी 14 तारीख, हो जाएगी आपकी मिक्का। तो ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, तो आपको यही करना है, मिनिमम पॉसिबिलिटी वाला केस चेक करना है। ये आप माइंडफुली भी कर सकते हो, मतलब माइंड में कर सकते हो आप डेफिनेटली, कोई इसमें कोई हवा नहीं है गाइस। ठीक है, तो आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा, जितनी भी हो आप इंफॉर्मेशन एक बार क्या करो, अपनी नोटबुक में या अपने अपने रफ पेज में आप लिख लो। उसके बाद क्या करो, ऐसी पॉसिबिलिटी देखो, मतलब ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन देखो जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो, आपका डेफिनेटली पजल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं, हमेशा मैं 2 क्वेश्चन लेके चलता हूँ, ये मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा मैं नहीं लेता। अब देखो गाइस, आज देखो आज तो पॉसिबल नहीं है, बट जो आपका नेक्स्ट सेशन जो है ना, एक तो आपको मॉर्निंग में मिलेगा, अब 11 बजे आपको आरआरबी क्लर्क का डेली मॉक मिलेगा। ठीक है, 5 से 7 मॉक कराऊंगा मैं क्लर्क के लिए, 5 से 7 कराऊंगा आपको पीओ लेवल के, तो आप जरूर उसको देख के जाए। और जो एक आपके 2 से 3 घंटे की पजल की सीरीज आ रही है, मतलब पजल है खाली, मैराथन क्लास होगी वो आपके 2 से 3 घंटे की, उसमें खाली मैं फोकस करूंगा टॉप 25 जो क्वेश्चन है ना पजल्स के, सीटिंग अरेंजमेंट में इसके अंदर पजल्स के हर प्रकार के क्वेश्चन लिए मैंने, तो उसको आप जरूर देख के जाना। अगर उसने आपने देख लिया तो आपकी जो पजल का जो 70 to 80% सिलेबस होता है ना रीजनिंग का, कौन सा होता है वो आपको पता है, वो आपका पजल और सीटिंग अरेंजमेंट, तो आप डेफिनेटली वहाँ से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का ओवरऑल सेशन। अगर आपको लगता है चैनल से कुछ सीखा है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ये बेल आइकन जरूर दबा देना गाइस, ताकि जितनी भी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। दोबारा इस क्लास की मैं टाइमिंग बता दूँ आपको, डेली रात को आपको 9 बजे मिलेगी, मंडे से लेके सैटरडे तक। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।